इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। काबुल एयरपोर्ट पर कोहराम मचा हुआ है। बदहवासी के आलम के बीच अभी भी सैकड़ों हिंदुस्तानियों को वतन वापस आने का इंतजार है। तैयारी मोदी सरकार ने भी की है। रेडी है मिशन एयरलिफ्ट पार्ट 2। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से इस वक्त की बड़ी खबर। काबुल एयरपोर्ट पर 210 भारतीय अभी भी फंसे हुए हैं। इन भारतीयों को एयरलिफ्ट का इंतजार है। इस वक्त ये सभी लोग बेहद डरे हुए हैं क्योंकि तालिबान ने इन भारतीयों की आईडी चेक की और तलाशी ली। ऐसे में ये सभी भारतीय दहशत में हैं। काबुल एयरपोर्ट पर फंसे भारतीयों ने अमेरिकी फोर्स से भी मदद की गुहार लगाई। इससे पहले 90 भारतीयों को ब्रिटिश दूतावास से ही एयरलिफ्ट किया गया, काबुल से निकाला गया, लेकिन 210 लोग काबुल एयरपोर्ट पर ही रह गए। अब इन्हें इंडियन एयरफोर्स के C-17 ग्लोब मास्टर का इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काबुल में फंसे हुए एक हिंदुस्तानी को सुरक्षित निकालने का ऐलान किया है। 2 ग्लोब मास्टर से अब तक करीब 200 लोगों को लाया जा चुका है। बाकी लोगों को भी वहां से निकालने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। काबुल एयरपोर्ट पर फंसे ऐसे ही एक भारतीय की अपील हम तक भी पहुंची। इससे यह पता चलता है कि तालिबान का खौफ किस कदर बढ़ता जा रहा है। आपको काबुल में फंसे हुए आसिफ नाम के एक शख्स की अपील दिखाते हैं। Hello, this is Dr. Mohammad Asif Shah speaking from Kabul. We are outside the airport, Hamid Karzai International Airport. We have been here from, we can say midnight, 12 o'clock. We reached here and we have no any official in contact who will allow us or make it possible that we can enter the airport. Nobody inside the airport that who can take us inside the airport. We are 280 people stranded here outside and the heavy firing is going on. We are not able to make a decision what should we do further next because there is no any communication, total black. We can say everybody is blank, everybody is clueless what to do next. We request our higher officials, all the authorities, NEA, the embassy that kindly take the sincere note of our request. Kindly try to do a possible contact that who will make us allow to go inside or there should be someone from inside who will allow us because every country have their own security personnel or officials who are taking them inside the airport, but we are all citizens without any official, without any security personnel, so they are not allowing us to enter the airport. So we request again a sincere request for all of you to take a note of this so that we will not suffer. काबुल में कितने भारतीय अभी भी फंसे हुए हैं, इसका लेटेस्ट अपडेट अब आपको बताते हैं। एयरपोर्ट पर अभी 210 भारतीय फंसे हुए हैं। भारतीयों को एयरलिफ्ट का इंतजार है। एयरफोर्स के ग्लोब मास्टर का इंतजार है। तालिबान के खौफ में ये भारतीय बहुत दहशत में है। तालिबान ने भारत के लोगों की तलाशी भी ली है। जानकारी के मुताबिक भारतीयों की आईडी चेक की गई है। हालांकि एयरपोर्ट के अंदर अमेरिकी कंट्रोल है और एयरपोर्ट पर 6000 अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी भी है, लेकिन एयरपोर्ट के बाहर तालिबान का कब्जा है। एयरपोर्ट के बाहर अफगानियों की भीड़ भी जमा है जो हर हाल में देश छोड़ना चाहते हैं। वैसे अफगानिस्तान में भारतीयों की ढूंढ ढूंढ कर तलाशी ऐसे ही नहीं हो रही है। ये सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान के इशारे पर। काबुल में सुरक्षा व्यवस्था हक्कानी नेटवर्क के भरोसे है और हक्कानी पाकिस्तान का प्यादा है, इसमें कोई शक नहीं। और यही वजह है कि चाहे भारतीय कॉन्सुलेट में हुई तालिबानी तलाशी की बात हो या फिर अब भारतीयों की आईडीज चेक की जा रही हो तालिबानियों द्वारा, इसके पीछे पाकिस्तान का ऑर्डर है और कुछ नहीं। ज्यादा जानकारी इस खबर पर हम लेते हैं। हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद जुड़े हुए हैं, आप डिफेंस एडिटर हैं। मनीष, पाकिस्तान के इशारे पर क्या तालिबान भारतीयों की तलाशी ले रहा है और कहां पर अभी तक तालिबानियों ने भारतीयों की तलाशी ली है? मीनाक्षी, ये केवल एयरपोर्ट के बाहर ही नहीं बल्कि इस समय जितने भी लोग हैं, चाहे वो मज़ार, हिरात, कांधार, यहाँ तक कि काउंसलेट और उसके अलावा जो बाकी लोग हैं, उन सब की तलाशी ली जा रही है, उनकी डिटेल चेक की जा रही है। और तालिबान बहुत सोचे समझे रणनीति के साथ, जिसमें पाकिस्तानी ISI और पाकिस्तानी आर्मी के लोग शामिल हैं, दरअसल इनके साथ मिलकर जितने भी वहाँ पर लोग हैं उनका आइडेंटिफिकेशन कर रहा है। इसीलिए जो नॉर्थ गेट है एयरपोर्ट का, हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, उसके ठीक बाहर जब लंबी कतार 200 करीबन 90 लोगों की लगी हुई थी और जिसमें से 90 लोग यहाँ से अभी की सबसे बड़ी खबर यही है मीनाक्षी की तजाकिस्तान में C-130J जो काबुल से फ्लाई किया था 90 लोगों को लेकर, 90 भारतीयों को लेकर, वो तजाकिस्तान के एयरबेस पर उतर गया है
और इन लोगों को भी चेक किया गया, वेरीफाई किया गया। हालांकि ब्रिटिश सिक्योरिटी ने इनको पूरा सिक्योर करके एयरपोर्ट तक पहुंचाया था। उसके साथ साथ जो इस समय 210 की संख्या में जो भारतीय एयरपोर्ट के बाहर हैं, देर रात करीबन 12 बजे से लेकर, यानी अफगानिस्तान के टाइम 12 बजे से लेकर करीबन 8 बजे तक उन लोगों से पूछताछ की गई। यहां तक कि कंट्रोल करने के लिए हवाई फायरिंग की गई। तालिबान ने उन्हें भीड़ को तितर बितर करना चाहा। तो ये स्थिति इस समय बनी हुई है। और खासतौर पे जो काबुल मेन सिटी के अंदर लोग हैं या गुरुद्वारे के अंदर लोग हैं, तालिबान उनसे जाके मिल रहे हैं, उनसे बात भी कर रहे हैं। और जो तालिब कमांडर्स हैं उनकी बिल्कुल साफ तौर पे उनको कहना है कि कहीं से भी वो ऐसी गतिविधियों में शामिल ना हो जो कि उनके खिलाफ हो। यानी मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि अगर वो मनीष, अभी कितने और भारतीय वहां पर फंसे हो सकते हैं, इस पर भी हम आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। C-130 वायुसेना के विमान से ताजिकिस्तान पहुंच चुके हैं भारतीय। 90 भारतीयों को लेकर तजाकिस्तान पहुंचा है भारत का प्लेन। इस वक्त की बड़ी खबर, तजाकिस्तान में C-130 वायुसेना के विमान के जरिए 90 भारतीयों को लेकर पहुंच चुका है ये प्लेन। आपने ये बड़ी खबर भेजी है मनीष, इस पर आप पूरी डिटेल आगे दें। देखिए मीनाक्षी, काबुल में C-130J हरकुलिस ये लैंड किया और लैंड करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट था कि जल्द से जल्द इन सभी जो 90 भारतीय हैं उनको इसमें रखा गया और फिर उसके बाद यहां से फ्लाई किया। क्यों फ्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी चुनौती थी, क्योंकि ब्रिटिश जो सिक्योरिटी फोर्सेस और ब्रिटिश आर्मी के लोग थे उन्होंने इनको सिक्योर किया, पूरा पैसेज दिया और फिर उसके बाद यहां तक लाए। अब जाकर जो हमें जानकारी मिल रही है ऑफिशियल कंफर्मेशन के साथ कि फरकर एयरबेस जो कि तजाकिस्तान में है, वहां पर C-130J हरकुलिस लैंड कर चुका है। 90 भारतीय पूरी तरीके से सुरक्षित है। फरकर एयरबेस दुशानबे एरिया में है तजाकिस्तान के, और ये स्ट्रेटेजिक एयरबेस है भारतीय वायुसेना का। भारतीय वायुसेना मल्टीपल ऑपरेशंस के लिए इसका इस्तेमाल करती आई है, इसीलिए ये यहां पर सेफ लैंडिंग की गई, क्योंकि कहीं से भी पर्शियल गल्फ और ओमान से होते हुए अगर वो जामनगर आता तो कोई भी कुछ हो सकता था। तो इसी को एहतियातन तौर पर इस समय लैंड करते ही करीबन 9:40 का वक्त था जब तजाकिस्तान के फरकर एयरबेस पर इसको लैंड करवाया गया। अब चुनौती इस बात की है, जो 210 भारतीय हैं और C-17 ग्लोब मास्टर इस समय काबुल में हैं, उनको जल्द से जल्द वहां से इवैक्यूएट करवाया जाए। और इसीलिए एयरफोर्स के सीनियर ऑफिशियल्स के मुताबिक उन्होंने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा है कि कंट्रोल तरीके से और इवैक्यूएशन प्लान किया जाए। एक और बात बताना जरूरी है मीनाक्षी, जो गरुड़ कमांडोज है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इनर कॉर्डन पूरी तरीके से इन्हीं गरुड़ कमांडोज और साथ में C-130 के पायलट्स ने किया। C-130 के पायलट्स ने बेहद सूझबूझ के साथ जब सिक्योरिटी क्लियरेंस लिया यूएस आर्मी के कंट्रोलर से, तो उसके बाद इसे लैंड करवाया, क्योंकि वहां पे लाइव बफरिंग की जा रही है तालिबान के द्वारा। यानी उनको पता है कि कौन सा एयरक्राफ्ट आ रहा है, कौन सा जा रहा है। इसीलिए एहतियातन बरतते हुए जैसे ही काबुल में लैंड हुआ C-130J हरकुलिस, उसके चारों तरफ एक बार फिर से गरुड़ कमांडोज ने पूरा कॉर्डन लगाया, इनर कॉर्डन लगाया, और फिर उसके बाद यूएस सिक्योरिटी पर्सनल्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए ब्रिटिश जो आर्मी के लोग हैं वो लेकर आए सभी 90 भारतीयों को, और फिर सुरक्षित इसमें रखकर अब तजाकिस्तान में 9:40 का वक्त है जब वो लैंड कर चुका है। मीनाक्षी, ये बहुत बड़ी खबर है, हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद दे रहे हैं। और मनीष, क्या इससे जुड़ी आपके पास ये भी जानकारी है कि ये जो अब एयरलिफ्ट करके लाए जा रहे हैं, इनकी ये कब तक भारत पहुंच पाएंगे? इनमें क्या आम सिविलियंस हैं या इसके अलावा भी कोई राजनयिक, या आपके पास जो भी डिटेल है इसके बारे में दें। मीनाक्षी, हमें जो जानकारी मिल रही है, जो 90 भारतीय हैं इसमें अफगान सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, और उसके अलावा वो लोग हैं जो कि हॉस्पिटैलिटी, मेडिकल बिजनेस या फिर सिक्योरिटी अपरेटिस में काम करते थे। दरअसल इन सभी लोगों को, और साथ में कुछ अफगानी नेशनल भी हैं जो हमें बताया गया, इन सभी को इनकी पूरी डिटेलिंग की गई MEA के द्वारा, और फिर उसके बाद इस ऑपरेशन के द्वारा इनको सुरक्षित तरीके से लाया गया। लेकिन यहां तक एयरपोर्ट तक लाना बहुत ही मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था। इसीलिए सेफ पैसेज के तौर पर ब्रिटिश आर्मी ने पूरा अपना कॉन्वॉय और साथ में जो अपना पूरा जाहिर है बहुत ही मुस्तैदी के साथ, समझदारी के साथ ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और मनीष, हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सभी भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी हो। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए मनीष आपका। आगे भी आप नजर बनाए रखिए, हम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे उम्मीदों का कब्रिस्तान बन गया है अफगानिस्तान।
एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल कायम है और अफगानी आवाम अपने बच्चों को तालिबान के कहर से बचाना चाहती है। ऐसे में हजारों लोग अपने बच्चों के साथ अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, एक एक तस्वीर डरावनी तस्वीर है। बच्चों की उम्र जरा देखिए, उनके माता पिता की दहशत देखिए। एक एक करके अपने बच्चों को ऊपर की तरफ इसलिए उठा रहे हैं जिससे कि अमेरिकी सुरक्षा बलों की नजर अगर इन बच्चों पर जाएगी तो वो माता पिता का दर्द समझेंगे और पहले उन्हें बचाएंगे, उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाएंगे। एक एक तस्वीर तालिबानी कहर के मंजर की कहानी बयां कर रही है। अब जरा ये तस्वीर देखिए, एक नन्ही सी बच्ची कैसे कार्गो प्लेन के फ्लोर पर सोई हुई है। ये बच्ची खुशकिस्मत थी कि उसे अमेरिकी प्लेन में जगह मिल गई और अफगानिस्तान से ये बाहर निकलने में कामयाब रही। तालिबान के कहर की एक और तस्वीर अब हम आपके सामने रखते हैं। तालिबानियों ने बदगस के पुलिस चीफ को पहले अगवा किया, फिर उन्हें सरेआम गोली मार दी। वो तस्वीर भी अब हम आपके सामने रखते हैं। हाजी मुल्ला जो कि पुलिस चीफ है बदगिस का, उसे अगवा किया गया और सरेआम गोली मारी गई। तालिबान के सामने इस शख्स ने सरेंडर भी कर दिया था। इसके बावजूद तालिबान ने उसकी हत्या की। और किस मुंह से तालिबान ये कहता है कि हमने सबको माफ कर दिया? किस मुंह से तालिबान ये कहता है कि हम शांति चाहते हैं? काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मची हुई है, भगदड़ जैसे हाल है, लगातार फायरिंग की आवाज आ रही है। ये एक और तस्वीर आप हामिद करज़ई एयरपोर्ट के बाहर की देखिए। लोगों के पास खड़े होने तक की जगह बाकी नहीं है। एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे बढ़ने की कोशिश में है, लेकिन आगे लंबी दीवार है, दीवार के ऊपर कटीले तार है और उस पर यूएस फोर्सेस है। काबुल एयरपोर्ट पर बेबसी की रोंगटे खड़ी कर देने वाली एक और तस्वीर आप देखिए। यहाँ एक पिता की गोद में ही एक बेटी की मौत हो गई। ये दर्दनाक तस्वीर अफगानिस्तान में तालिबान के खौफ का सबसे बड़ा सबूत है। लोगों के चेहरे पर मायूसी है, दर्द है, दहशत है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। जरा पिता की दहशत और उसके दुख का आलम समझिए। एयरपोर्ट पर हजारों की भीड़ जमा हुई है और ये तालिबान की दहशत का ही नतीजा है कि लोग यहां से हर हाल में निकलना चाहते हैं। कोई भी इस देश में रहना नहीं चाहता। पनाह के लिए चाहे कोई देश मिल जाए, लेकिन अफगानिस्तान की धरती को छोड़ देना चाहता है। गनीमत ये रही कि काबुल एयरपोर्ट के अंदर अमेरिकी कंट्रोल है, लेकिन यहां पर भी रनवे को हेलीकॉप्टर्स के जरिए बार बार क्लियर करवाना पड़ रहा है। ये एयरपोर्ट की तस्वीर है, मानो जैसे कोई छावनी हो जहां पर इतनी बड़ी संख्या में अमेरिकी फोर्सेस हैं। बार बार हेलीकॉप्टर रनवे को क्लियर कराने में लगे हुए हैं। तालिबान ने अफगानियों को सुरक्षा का वादा किया था, लेकिन हकीकत इससे उलट है। लोगों को मारा जा रहा है, लूटपाट हो रही है। आलम यह है कि तालिबान ने काबुल की सुरक्षा का जिम्मा उस आतंकी को सौंप दिया है जिसके सिर पर $5 मिलियन का इनाम है। यह हक्कानी नेटवर्क का खलील हक्कानी है जिस पर अमेरिका ने इनाम रखा है, लेकिन तालिबान ने काबुल को इस इनामी आतंकी के हवाले कर दिया। खलील हक्कानी जो कि एक मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है, अमेरिका ने ही इसके ऊपर इनाम रखा हुआ है। अब एक तरफ एयरपोर्ट के भीतर अमेरिका की फोर्सेस हैं जो लोगों को बचाने में जद्दोजहद में लगी हुई हैं, और एक तरफ ये बाहर की तस्वीर आप देखिए, काबुल की सुरक्षा इस खलील हक्कानी के हवाले कर दी गई है जिसके ऊपर इनाम है, इनामी आतंकवादी है। तो काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का आलम आपने देखा, लेकिन इंडिया टीवी पर खबरों का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे और इस वक्त की हेडलाइंस देखिए अमित पालित के साथ। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।